आज हम बात करने वाले हैं एक और राशिफल की और आज बारी आ गई है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो की। अगर आपकी लग्न राशि या फिर आपकी चंद्र राशि मून ज़ोडिएक जो है वो बनता है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, तो ऐसे में सितंबर का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, किस तरीके के चैलेंजेस, किस तरीके के चेंजेस लेकर आ रही है, सब कुछ की इन डिटेल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और पहले से ही जान लेना कि ग्रहों की जो गोचर है, ग्रहों का जो ट्रांजिट है, वो आपकी कुंडली पे या आपकी राशि पे एज एन इंडिविजुअल किस तरीके का प्रभाव डालता है। तो पहले से ही सतर्क रहना, पहले से ही कॉशियस हो जाना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि प्लैनेट्स जो है वो भले ही पृथ्वी से बहुत दूर प्लेस्ड हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो बहुत गूढ़ ज्ञान के द्वारा आपको ये बताती है, बहुत इन डेप्थ आपको ये बताती है कि भले ही बहुत दूर ऑर्बिट में ये जो प्लैनेट्स भ्रमण कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा दूरी होने के बावजूद भी कैसे डायरेक्टली एक व्यक्ति की लाइफ पे ये इम्पैक्ट डालते हैं और कितने गहरे तरीके से ये पल का ज्ञात है या नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आप पे एज एन इंडिविजुअल पड़ेगा ही। तो इसलिए हमेशा बेहतर होता है कि आप लोग एडवांस में ही अवेयर हो जाएं कि किस तरीके के चेंजेस, किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो ये राशिफल और साथ के साथ ये जो ग्रहों का गोचर है वो आपके लिए सितंबर के महीने में लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं, स्कॉर्पियो की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो मंगल माने गए हैं और आपकी राशि के साथ साथ वो आपकी कुंडली के छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी होके वो अष्टम भाव में प्लेस्ड हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं सडन चेंजेस जो हैं वो उसका सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, क्योंकि आपके जो लग्न का स्वामी है, आपकी राशि का जो स्वामी है वो अष्टमस्थ है इस समय, तो इस वजह से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, सडन चेंजेस जो है वो आपकी नौकरी पेशे में उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। सडन चेंजेस, अचानक से बदलाव की परिस्थितियां जो हैं वो आपके जॉब सेक्टर में बन सकती हैं। शनि की जो वक्रीय दृष्टि है वो आपके दशम भाव को इम्पैक्ट कर रही है डायरेक्टली, तो इसी वजह से कुछ डिलेस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। कुछ धैर्य अगर बनाए रखेंगे तो फिर देख सकते हैं आपकी कुछ चेंजेस जो हैं वो अच्छे फ्रूटफुल चेंजेस जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में, हड़बड़ी में अगर निर्णय लेने का प्रयास करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं काम जो है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। काम अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि काम में वृद्धि हो, तरक्की हो, तो मेहनत और भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा अगर आप समझ लेते हैं इस महीने के दौरान, तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा इस पीरियड को ओवरकम करना या उन चैलेंजेस को ओवरकम करना जो आप एज एन इंडिविजुअल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिनसे डील कर रहे हैं। बिजनेस के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो सूर्य बुध की जो युति है आपके प्रोफेशन के भाव में वो कुछ शुभ संकेत दे रही है, तो अच्छे लाभ जो हैं आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड आप हैं या खुद का बिजनेस आप करते हैं तो उस लिहाज से कुछ अच्छे चेंजेस जो हैं, कुछ अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको सितंबर के मंथ में अवश्य मिल सकती हैं। पैसे की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंसेस आपके कैसे रहने वाले हैं, तो फाइनेंशियल परिस्थितियां किस प्रकार की होने वाली हैं आपके लिए सितंबर के महीने में स्पेसिफिकली। तो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खर्चा भी हो सकता है। यानी कि पैसे कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो पैसा कमाएंगे, लेकिन उसके साथ पहले से ही पता होगा कि ये जो पैसा है वो कहीं पे जाना है या कहीं पे जो आपका एक्सपेंडिचर है वो पहले से ही डिसाइडेड, पहले से ही फाइनलाइज्ड होगा। तो पैसे आएंगे तो ज़रूर, लेकिन खर्चे भी इस समय के दौरान बढ़ सकते हैं। तो थोड़े से माइंडफुली अपने हार्ड अर्न मनी को अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं, थोड़ा सोच समझ के अगर खर्चा करते हैं, खर्चे को नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस महीने के दौरान सेविंग्स करना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल जो है वो होगा। तो आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो आपके पास पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को संभाल के रखना और उस पैसे को बचा के रखना भी आप ही का काम है। जल्दबाजी में अगर पैसे कमाने का प्रयास आप कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए
ही कोई निर्णय लीजिएगा धन से जुड़ा हुआ। कहीं पे भी शॉर्ट तरीके से शॉर्टकट में ट्रिक्स अगर अपनाएंगे पैसा कमाने के लिए तो फिर कहीं लॉस, कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें करने से परहेज रखेंगे तो बेहतर है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए आपका स्वास्थ्य, तो उसमें अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो शनि की जो वक्रीय दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं दे सकती हैं, थोड़ी सी लंबी जो बीमारी है उसको खींच भी सकती हैं। लेकिन गुरु की क्योंकि शुभ दृष्टि पड़ रही है तो बीमारी आएगी और फिर ठीक हो जाएगी, फिर आएगी फिर ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके का उतार चढ़ाव जो है वो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा इस समय के दौरान आपके लिए बना रह सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा सतर्क आपको रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं तो फिर आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा जो है वो आपको ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। मानसिक तनाव जो है वो इस महीने आपके लिए थोड़ा सा बना रह सकता है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है रेट्रो वो डायरेक्टली आपके लग्न को प्रभावित करती है, आपकी राशि को प्रभावित करती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल जो आपका माइंडसेट होगा वो उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा मानसिक तनाव इस समय के दौरान बढ़ सकता है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स के लिहाज से आपके लिए सितंबर का ये जो महीना है वो क्या कुछ चेंजेस और क्या कुछ चैलेंजेस लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले जो लोग प्रेम के संबंध में है, प्रेम रिलेशनशिप्स में है, लव रिलेशनशिप्स में ऑलरेडी है, तो उनके लिए ये सलाह है कि आपका कमज़ोर हो सकता है संबंध इस समय के दौरान। तो प्रयास ये करिएगा कि कोई भी चीज़ अगर आप अपने पार्टनर को कह रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से अगर आप अपनी बात सामने रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से या बहुत ज़्यादा क्रूअल वर्ड्स को यूज़ करते हुए अगर आप कोई बात नहीं करते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ बात करेंगे, आपकी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। अगर उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा ले बीच में और आपकी जो प्रेम जीवन है, आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें जो हैं फिर उत्पन्न हो सकती हैं। शनि की दशम दृष्टि जो है वो आपकी राशि पर पड़ रही है, तो इसी वजह से बुरी संगति से बचने का प्रयास आपको इस समय के दौरान करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है वो आपको गलत चीज़ों की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, आपको गलत चीज़ों में फंसाने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपने मन पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, अगर आप अपने एक्शंस पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो फिर ये जो समस्या है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें ला सकती हैं आने वाले समय में। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले से ही ऐसी संगतियों को भाप के उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस जो है आप खुद ही मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको ही नहीं एज एन इंडिविजुअल, आपकी फैमिली की भी जो प्रतिष्ठा है उसको भी कहीं ना कहीं हानि और ठेस पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अगर कोई एक्शन लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल, ज़्यादा बेटर जो है वो इस समय के दौरान रहेगा। अब थोड़ी सी उतार चढ़ाव की परिस्थितियां आपके लिए नज़र आती हैं इस महीने में, तो फिर कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको इस समय के दौरान कर लेनी चाहिए ताकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है जिसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है तो उनको ओवरकम आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले शुभ अंक की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए 3 अंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ और अच्छा रहने वाला है इस समय के दौरान। तो ऐसे में एक वाइट पीस ऑफ पेपर पे आपको हल्दी और केसर को मिक्स कर लेना है और उससे आपको एक तिलक सा फॉर्म कर लेना है और इस पेस्ट को यूज़ करते हुए 3 नंबर जो है वो आपको इस वाइट पीस ऑफ पेपर पे लिखना है और फिर इस पेपर को फोल्ड करके आप अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, अपने बैग में कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि ये जो पेपर है वो फट रहा है या ख़राब हो रहा है तो आप इस पेपर को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस अंक की जो भी एनर्जीज़ हैं उनको अगर आप अपने पास रखते हैं तो सितंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होगा। अगर हम आपके लिए शुभ रंग की बात करते हैं तो इस समय के दौरान पर्पल रंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बैंगनी कलर को अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं कहीं पे भी, किसी भी फॉर्म में इस एलिमेंट को अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपके लिए अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो ला सकता है। एक स्क्वायर कपड़ा अगर आप पर्पल कलर का अपने बैग में रखते हैं या पर्पल कलर के कपड़े पहनते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक जो है वो ये रहेगा। लास्ट रेमेडी जिसकी हम बात करने वाले हैं कि कौन सी वो रेमेडी है जो आपको इस समय के दौरान कर लेनी चाहिए, वो ये है कि मंगलवार के दिन आपको भगवान श्री गणेश को
दूर्वा जो है वो अर्पित करनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार से भी इस रेमेडी को करते हैं आप, 11 दूर्वा को अगर एक साथ बांध के लाल रोली से इसको अगर आप भगवान श्री गणेश के समक्ष अर्पित करते हैं मंगलवार के दिन, तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक जो है वो आपके लिए ये समय जो है वो साबित हो सकता है। तो इन रेमेडीज़ को ज़रूर कीजिएगा, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि उनके लिए सितंबर का जो महीना है वो क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।